अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PS5405 के लेसन नंबर 11 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको बता दूं, बड़ा शॉर्ट सा लेसन है आपका और एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो इसके अंदर मैं बता दूंगा। और इसका जो आगे लेसन नंबर 12 है ना, वो इसी की लेसन की 11 की डिटेल है। जो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं ना, वो 12 लेसन में डिटेल से बताई गई हैं। सो इसके अंदर जस्ट ओवरव्यू ही है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें। कैरन हॉर्नी को पढ़ेंगे हम। कैरन हॉर्नी जो है, इसने दो तरह के कंसेप्ट दिए थे, एक बेसिक एंजाइटी, दूसरी न्यूरोटिक एंजाइटी। बेसिक एंजाइटी क्या है कि उस टाइम प्रोड्यूस होती है जिस टाइम एक बच्चा जो है पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो पहले से वहाँ मौजूद होते हैं बड़े इंसान और पावरफुल लोग, उससे पहले मौजूद होते हैं। अडल्ट्स हो गए या बड़े बच्चे हो गए, तो उनके दरमियान वो इनसिक्योरिटी फील करता है। इस तरह एनजाइटी क्रिएट होती है, इसको बेसिक एनजाइटी कहते हैं। दूसरी है न्यूरोटिक एनजाइटी। न्यूरोटिक पर्सनैलिटीज़ ये उस टाइम क्रिएट होती हैं जब फाल्टी रिलेशन होता है, बच्चे और माँ के बाप के दरमियान एक फाल्टी रिलेशन प्रोड्यूस होता है। उस टाइम जो है न्यूरोटिक पर्सनैलिटीज़ क्रिएट होती हैं। कंसेप्ट्स ऑफ थ्योरी दिए हुए हैं जो कि शुरू में होते हैं, लेकिन इन्होंने यहीं पे दे दिए हैं। आपका ना इन्होंने बेतरतीब किया हुआ है। आपको बता दूं एक चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके इस लेक्चर में ना कि हैंडआउट्स के अंदर इशू है काफ़ी ज़्यादा। लेसन नंबर 11 और 12 को मिक्सअप किया हुआ है। जैसे पीछे कुछ लेसन को मिक्सअप किया हुआ था ना, इसी तरह इसको भी मिक्सअप किया हुआ है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, मैंने नोट्स को एडजस्ट किया है उस हिसाब से, और आप लोगों को उसी हिसाब से पढ़ाएंगे कि 11 का 11 में पढ़ाएंगे सेपरेट करके, और 12 लेसन को 12 के अंदर ही पढ़ाएंगे। इसलिए आपने बेफिक्र रहना है। खैर, बेसिक हॉस्टिलिटी एंड बेसिक एंजाइटी अभी हम इसको ऊपर डिस्कस करके चुके हैं। 1937 में कैरन हॉर्नी जो थी, उसने बुक लिखी थी न्यूरोटिक पर्सनैलिटी ऑफ आवर टाइम। इस बुक के अंदर जो है ना, बेसिक हॉस्टिलिटी और बेसिक एंजाइटी को उसने डिस्कस किया था। उसने कहा था दो तरह की नीड्स होती हैं, सेफ्टी और सेटिस्फैक्शन। बेसिक हॉस्टिलिटी और बेसिक मतलब एंजाइटी को तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि जब बच्चा जो इनसिक्योर फील करता है उसको बेसिक एंजाइटी कहते हैं। हॉस्टिलिटी के अंदर दो चीज़ें शामिल हैं, दो बेसिक नीड्स एमसीक्यूज के हवाले से, सेफ्टी और सेटिस्फैक्शन। एडजस्टमेंट टू बेसिक एंजाइटी। एडजस्टमेंट टू बेसिक एंजाइटी के साथ एडजस्टमेंट किस तरह करनी है, न्यूरोटिक नीड्स क्या हैं या फिर अबनॉर्मल ट्रेंड क्या हैं लोगों के, इसको डिस्कस किया गया। 10 सही हैं। इसके अंदर जस्ट इनके नाम लिखे हुए हैं, कोई फर्दर इनकी डिटेल नहीं है, तो हमने भी इसको एज इट इज़ ही पढ़ना है। न्यूरोटिक नीड फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल, अफेक्शन के लिए, तस्कीन के लिए। नीड फॉर पेरेंट पार्टनर हु विल रन वंस लाइफ, जो कि एक ज़िंदगी चलाता है, उस पार्टनर की ज़रूरत है। नीड टू लिव वंस लाइफ विद द नैरो लिमिट्स। नीड फॉर पावर, एक्सप्लॉइट अदर्स, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, पर्सनल एडमायरेशन, एम्बिशन एंड पर्सनल अचीवमेंट्स। इसको एज इट इज़ ही पढ़ना है, इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रहा इसकी। न्यूरोटिक नीड फॉर सेल्फ सफिशेंसी एंड इंडिपेंडेंस। न्यूरोटिक नीड फॉर परफेक्शन एंड अनएसिबिलिटी, एजिबिलिटी। अच्छा, आगे तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि कैरन हॉर्नी ने जो है ना अपनी बुक लिखी थी आवर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके अंदर इसने 3 कैटेगरीज दी थी, मूविंग टुवर्ड पीपल, मूविंग अगेंस्ट पीपल और मूविंग अवे पीपल। नेक्स्ट लेक्चर में तीनों को इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे हम। खैर, अभी इसके नाम ही याद रखने हैं आपको। आगे रिलेशन बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। इसके अंदर क्या कह रहा है, रियल सेल्फ जो होता है, रियल सेल्फ होता है वो तमाम चीज़ें जो एक इंसान के बारे में बिल्कुल सही होती हैं। रियल सेल्फ होता है मतलब कि एक बंदे के फैक्ट वो कैसा है, उसके अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितनी खामियां, ये सब चीज़ें उसकी रियल सेल्फ है। और आइडियल सेल्फ जो होती है कि उसको अब किस तरह का होना चाहिए। कोई बंदा मतलब उसकी खामियों को अगर दूर कर दिया जाए, उसके अंदर अच्छाइयाँ भर दी जाएँ, तो वो बंदा किस तरह का होगा, ये एक आइडियल सेल्फ है। सो आगे कह रहा है कि एग्जाम्पल दे रहा है इसकी कि रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ एक्चुअली आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। एक बंदे कॉइन के दोनों रुख हैं, एक बंदे के दो रुख होते हैं। एक तो वो जो नज़र आ रहा होता है, मतलब लोगों के साथ कैसे डील करता है, एक दूसरा जो वो अंदर से होता है कि वो एक्चुअल में कैसा है। एडजस्टमेंट टेक्निक्स हैं ये सारी की सारी, ब्लाइंड स्पॉट, रैशनलाइजेशन, एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल, ये जितनी भी सारी दी हुई है ना, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो इनके नाम याद रख लें, बाकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में। गोल ऑफ थेरेपी। गोल ऑफ थेरेपी को देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये बायोलॉजिकल स्केच जो है ना, फिर आपको बता दूं, ये नेक्स्ट लेक्चर का था और ये स्टार्ट में होना चाहिए इस लेक्चर के। इसके अंदर एज सच कोई इंपॉर्टेंट नई चीज़ बताया हुआ है कि इतने साल पैदा हुई थी, ये बुक लिखी, फिर
वो डॉक्टर से इम्प्रेस हुई, उसने डॉक्टर बनने का सोचा, फिर फ्रॉइड के साथ इम्प्रेस हुई फ्रॉइड ने, लेकिन उसे फ्रॉइड की थ्योरी अच्छी नहीं लगी, इसने फिर अपनी थ्योरी दी। ये सारा कुछ बताया हुआ है, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस लेसन का आखिरी टॉपिक है गोल ऑफ थेरेपी। थेरेपी का गोल क्या था, इसको देखते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं वो अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है ना, उन्हें क्रिएट नहीं होने देते। उसने अपनी बुक लिखी थी सेल्फ एनालिसिस, उसमें इसने कहा था लोग, बहुत से इमोशनल प्रॉब्लम्स लोगों के नहीं होते, ऐसे लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीख जाते हैं इनको कम करना, प्रॉब्लम्स को कम करना, इनके साथ डील करना वो लोग सीख जाते हैं। थेरापी का गोल क्या है कि रिलेशन क्रिएट करना अपने रियल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में, मतलब कि इंसान को अपनी खामियों को पता चल जाए। पहली चीज़ रियल सेल्फ, और आइडियल सेल्फ क्या है कि उसको पता चल जाए कि इस खामियों को दूर, कौन कौन सी खामियों को दूर करना है और कौन कौन सी अच्छाइयों को अडॉप्ट करना है। ये चीज़ इंसान को पता चल जाए, ये थ्योरी का गोल है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद रखिएगा। तो ये था व्यूअर्स आपका आज का लेसन, बिल्कुल शॉर्ट सा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है डिटेल में होगा सारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।